स्थायी एवं अनवरत लोक अदालत झुंझुनू द्वारा नियुक्त न्याय मित्र एवं समन्वयक के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण राजस्थान सरकार के गुप्ता सोमवार शाम को मंडावा पहुंचे। न्याय मित्र के गुप्ता ने नगरपालिका सभागार में करीब 2 घंटे तक कर्मचारियों व पार्षदों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी, उपाध्यक्ष नवाब खत्री ने के गुप्ता का माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं बैठक में कार्यवाहक ईओ प्रमोद जांगीड़ को सूचना देने के बावजूद बैठक में नहीं पहुंचने पर न्याय मित्र के गुप्ता ने बताया कि वे न्यायालय की अवमानना है, जिसको लेकर न्यायालय को सख्त कार्रवाई के लिए अवगत करवाया जाएगा। इस दौरान गुप्ता ने लोक अदालत के आदेशों पर नगर पालिका में बैठक लेते हुए कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए तथा गुप्ता ने सार्वजनिक स्थलों व दीवारों पर पोस्टर चस्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था शुरू करने, जर्जर हवेलियों के मालिकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई करने तथा आम रास्तों व घरों के पास गंदा कचरा डालने वालों के जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलियों में सामान देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई कर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए तथा आम रास्तों पर जिन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा है उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए एवं पुरानी हवेलियों का संरक्षण हो तथा किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ उसमें ना हो पाए। वहीं गुप्ता ने रोशनी एवं नगर पालिका में आमजन द्वारा की गई शिकायत से संबंधित व्यवस्थाओं का फीडबैक लेते हुए कस्बे में घूम रहे निराश्रित पशुओं को गौशाला में छुड़वाने के सख्त निर्देश दिए। न्याय मित्र के गुप्ता ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण, नालियों की सफाई, सड़कों पर अतिक्रमणों की स्थिति, सड़कों पर बेसहारा जानवरों की स्थिति, सड़कों पर लाइटिंग, कचरा यार्ड, सड़कों पर पानी भराव, प्लास्टिक पर प्रतिबंध की स्थिति, वार्डों में सफाई, हवेलियों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक टॉयलेट में दिन में समय सफाई, गलियों की रोड लाइटें, शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, दीवारों की पेंटिंग, साफ सफाई व अन्य कार्यों को लेकर पूरा फीडबैक लेते हुए दिशा निर्देश दिए। को लेकर आज मंडावा में एक बैठक का आयोजन किया गया। मुझे माननीय न्यायालय ने मंडावा नवलगढ़ झुंझुनू के लिए नियुक्त किया था। मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि मंडावा ने स्वच्छ भारत मिशन में बहुत सारे काम धरातल पर उतार कर दिखाए हैं और पहले और अब में काफ़ी परिवर्तन देखने मिल रहा है। आम जन इन सब बातों को लेकर बड़ी खुशी जाहिर कर रहा है। जहाँ तक सवाल है स्वच्छ भारत मिशन का, इसमें अभी भी कुछ कमियां मुझे नज़र आई। मैंने उनके डायरेक्शन बड़ी सख्ती से साथ दिए हैं, क्योंकि स्वच्छता को धरातल पर उतारने के लिए हमें सबसे पहले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है और इस पर निरंतर नियमित रूप से कार्रवाई करने की जरूरत है। कार्रवाई के साथ साथ दंडात्मक कार्रवाई भी बहुत आवश्यक है। अगर हम दंड लगाएंगे तो व्यापारी हो चाहे कोई भी लारी वाला है, वो प्लास्टिक के अंदर सामान नहीं देगा। और उसके लिए हमने एक निर्णय किया, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे अध्यक्ष जी को, कि उन्होंने कहा कि हर घर पर मेरे द्वारा अपने सहयोग से कपड़े की थैलियों का वितरण किया जाएगा। जो 5,000 घर हैं उनमें 10,000 थैलियों का वितरण माननीय अध्यक्ष महोदय अपने द्वारा करेंगे। दूसरा, हमने हर घर में मोटिवेशनली लोगों को तैयार करने के लिए एक स्टिकर का विमोचन, जिसमें बहुत सारे निर्देश होंगे। मुख्य रूप से जानवरों को खुले में नहीं छोड़े, कचरा खुले में नहीं डालें और कचरा गीला सूखा अलग अलग दें। इसके अलावा घरों के बाहर, दुकानों के बाहर कचरा नहीं डालें। और एक निर्णय और हमने आज किया है कि कोई भी घर के बाहर या दुकान के बाहर अगर कचरा मिलेगा तो नगर पालिका उस पर दंडात्मक कार्रवाई करेगी, दंड लेगी। क्योंकि बिना दंड के, कहते हैं कि भय बिना प्रीत नहीं, और स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर उतारने के लिए ये सब कुछ आवश्यक है। जहाँ तक हवेलियों का सवाल है, जो हवेलियाँ क्षतिग्रस्त हो रही है और उनके मालिकों द्वारा हवेलियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज हालांकि हमने अधिशासी अधिकारी को बुलाया था, वो नहीं आए। इसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा उच्च अधिकारी को और माननीय न्यायालय को कड़े शब्दों में की जाएगी। और क्योंकि हवेलियों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, जितना भी फॉरेन टूरिस्ट आता है वो हवेलियों को देखने आता है। अध्यक्ष महोदय को कहा है कि उन बिल्डिंगों को हमें सीज करना चाहिए और नगर परिषद अपने स्तर पर उनकी रिपेयरिंग कराए और उनका मालिक बनकर उनको या तो किराए पे दे या कोई भी किसी भी तरह से इसको इनकम का सोर्स बनाए। पर्यटक के लिए हमने सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालयों को साफ रखना। इसके अलावा अतिक्रमण, सड़कों पर अगर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है, लारियाँ अवैध रूप से लगा रखी है, उनको सिस्टमेटिक करने का निर्णय किया है। बहुत सारी बातें और भी है, जो छोटी छोटी नालियों की सफाई। और मैं धन्यवाद दूंगा
यहाँ पर जो लेगेसी वेस्ट का जो कार्य हुआ, पुराने कचरे का डिस्पोजल, जो कि सबसे महत्वपूर्ण काम स्वच्छ भारत मिशन का है, वो पूरा हुआ है। और सीवरेज लाइन को लेकर, जो लंबे समय से सीवरेज लाइन को लेकर आम जन परेशान था, टूरिस्ट परेशान था, आज टूरिस्ट हमारे इस मंडावा में बड़े आराम से आ सकता है और आम जन में भी इसको लेकर भारी राहत है। और ये सारे कामों का श्रेय अगर किसी को जाता है तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और हमारे अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी टीम को जाता है। सभी पार्षदों का सहयोग अगर इसी तरह से रहा तो निश्चित रूप से जो जो छोटी छोटी समस्या आ रही है, गौशाला को लेकर भी जो समस्या आज बताई गई है, मेरी जिला कलेक्टर से कल मीटिंग है, मैं निश्चित रूप से गौशाला के लिए इस बात को उठाऊंगा और हवेलियों के संरक्षण के लिए माननीय न्यायालय को भी लिख कर दूंगा। और भी अगर कोई किसी भी प्रकार की जनता को समस्या है तो वो मुझसे टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। मैं निरंतर जनता के बीच में जुड़ा रहता हूं और एक प्रयास रहता है सकारात्मक रूप से कि हम आम जन को राहत दें और स्वच्छ भारत मिशन को धरातल पर उतारें।